प्रिय विद्यार्थियों, आज संस्कृत साहित्य में महाकवि भर्तृहरि और नीति शतक बीए पार्ट प्रथम के फर्स्ट पेपर के विषय में हम पर चर्चा करेंगे। भर्तृहरि का सामान्य परिचय में उनके संदर्भ में हम ये जानेंगे कि भर्तृहरि के जीवन परिचय में अधिक जानकारी तो नहीं मिलती है, परंतु उनकी रचनाओं के अंतः साक्ष्यों के आधार पर यही प्रतीत होता है कि उनका संबंध राजकीय व्यवस्था से था। अनेक जनश्रुतियों के आधार पर भर्तृहरि मालव क्षेत्र के राजा थे और उज्जैनी उनकी राजधानी थी, तथा कई जनश्रुतियों से यह भी जानकारी मिलती है कि वे राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। भर्तृहरि के कालक्रम के विषय में बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं मिलती, परंतु भर्तृहरि का कालक्रम 6ठी शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। इसके प्रमाण के आधार पर चीनी यात्री इत्सिंग 615 ईसा में अपने यात्रा वृत्तांत में भर्तृहरि का नाम उल्लेख किया है और उन्हें बौद्ध धर्म का अनुयायी बतलाया गया है। 7वीं ईस्वी के कवि अमरूक ने भी अमरू शतक में भर्तृहरि का नाम बड़े आदर के साथ लिया है। इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भर्तृहरि का जो कालक्रम रहा है वो 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध का माना जा सकता है। संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में भर्तृहरि का जो स्थान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे पहले संस्कृत साहित्य के विविध क्षेत्रों के विषय में हम जानकारी या पर चर्चा करना चाहेंगे। संस्कृत साहित्य के मूलतः 2 भाग हैं, श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य। चूंकि आज हम संस्कृत साहित्य के श्रव्य काव्य की जो महत्वपूर्ण रचना है नीति शतक, उसकी चर्चा करेंगे, इसलिए दृश्य काव्य के विषय में आज यहाँ केवल इतना ही जानेंगे कि दृश्य काव्य के भी 2 भेद हैं, रूपक के 10 भेद, उपरूपक के 18 भेद। श्रव्य काव्य के मूलतः 3 भेद हैं, गद्य, पद्य, चंपू। गद्य के 2 भाग किए जाते हैं, कथा, आख्यायिका। पद्य के 3 भाग हैं, महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य। इसको हम गीति काव्य के अंतर्गत मानते हैं। गीति काव्य के मूलतः 2 भेद हैं, प्रबंधात्मक और मुक्तक। संस्कृत साहित्य में उपलब्ध शतक ग्रंथ इसी कोटि में समाविष्ट किए जाते हैं। मुक्तक काव्य की परिभाषा के संदर्भ में हम अग्नि पुराण में मुक्तक काव्य का लक्षण दिया गया है। मुक्तक श्लोक एव एक चमत्कारक क्षमम शताम, जिस पद्य संग्रह में
प्रत्येक श्लोक स्वतंत्र रूप से अर्थ प्रकाशन की क्षमता रखता है, उसे पूर्वापर प्रसंग की आवश्यकता नहीं होती है। आचार्य आनंदवर्धन ने भी ध्वन्यालोक में मुक्तक की परिभाषा इस प्रकार दी है, पूर्वापर निरपेक्षेणापि ही येन रसचर्वणा क्रियते तदैव मुक्तकम्। अर्थात मुक्तक काव्य पूर्वापर प्रसंग से सर्वदा मुक्त होते हैं और वे रसचर्वणा के लिए स्वतंत्र काव्यत्व की क्षमता रखते हैं। कहने का भाव यह है कि जिस काव्य रचना के पद्य स्वतंत्र होते हैं, कवि जो कहना चाहता है उसे श्लोकों के माध्यम से कह देता है, जिसका संबंध पूर्व के प्रसंगों से नहीं होता है। महाकवि कालिदास द्वारा लिखित ऋतु संहार भी मुक्तक काव्य रचना है। भर्तृहरि की रचनाओं के संदर्भ में हम ये जान सकते हैं कि मूलतः उनकी 4 रचनाएं मानी जाती हैं। भर्तृहरि शतकत्रय और वाक्यपदियम व्याकरण का ग्रंथ माना जाता है। शतकत्रय नाम से भर्तृहरि की मौलिक मुक्तक काव्य रचना हैं, जिनमें नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक माने जाते हैं। श्रृंगार शतक में जीवन की श्रृंगारमयी प्रवृत्तियों का वर्णन शालीनता के साथ किया गया है, जिसमें यौवन रमणियों के विलास, आलिंगन आदि चेष्टाओं के वर्णन के साथ गंगा तट पर निर्मित पर्णकुटी की स्मृति का उल्लेख हुआ है। श्रृंगार शतक में शैलीगत तार्किकता, रस निष्पत्ति की सहजता, वैदर्भी रीति की मधुरता एवं छंदों की गेयता भर्तृहरि के कवित्व की विद्वत्ता को स्वतः व्यक्त करती है। वैराग्य शतक में मोक्ष पुरुषार्थ का प्रतिपादन हुआ है। इसमें अपने आराध्य की श्रद्धा भावना द्वारा श्रेष्ठ सुख प्राप्ति का उपदेश दिया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, जो वाक्यपदियम हैं वो भी उनका व्याकरण का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, व्याकरण शास्त्र पर आधारित ग्रंथ है। इस ग्रंथ में व्याकरण के दार्शनिक सिद्धांतों का पद्यों में मार्मिक विवेचन हुआ है। इस ग्रंथ में उनका शब्द शक्तिवादी महावैयाकरण का रूप व्यक्त हुआ है। इसके अतिरिक्त भर्तृहरि ने महर्षि पतंजलि के महाभाष्य के कुछ अंशों पर टीका लिखी थी, जिसका उल्लेख अनेक परवर्ती टीकाकारों ने किया है। नीति शतक जो हमारे पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण काव्यगत रचना है, इसके विषय में हम खास तौर से ये जानना चाहेंगे। अभी तक हमने भर्तृहरि की जो 3 रचनाएं और प्रसिद्ध हैं उनका सामान्य पर चर्चा की, लेकिन नीति शतक चूंकि हमारा पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, इस विषय का थोड़ा हम गहनता से अध्ययन करना चाहेंगे। सामान्य जानकारी के तौर पर संस्कृत वाङ्मय में नीति शतक की गणना प्रमुखता से की जाती है। नीति शतक का प्रतिपाद्य
लोक व्यवहार की ऐसी शिक्षा देना है जिससे मानव जीवन उपयोगी उत्कृष्ट नैतिक सिद्धांतों एवं सद्गुणों का अनुशीलन कर तथा उन्हें व्यवहार में अपनाकर सत्पुरुष बनने की प्रेरणा ले सकता है। अर्थात उदात्त गुणों का वैशिष्ट्य बतलाकर मानव जीवन के लिए कल्याणकारी उपदेश दिया जाता है। नीति शतक के श्लोकों में सद्गुणों की महिमा, नीच जनों की दुष्टता, मूर्खों की जड़ता, विद्या की महिमा, चाटुकारों की पिशूनता, विवेकहीन पुरुषों की अधोगति, धन, भाग्य एवं महापुरुषों की महिमा, स्वयं गौरव एवं परोपकार परायणता का निर्देश, सत्पुरुषों का असीधारा व्रत तथा मानव कल्याण के सर्वमान्य मार्ग आदि विविध विषयों का प्रभाव उत्पादक चित्रण किया गया है। दैनिक जीवन के प्रत्यक्ष सत्य का नीति शतक में हृदयग्राही वर्णन किया गया है और एक श्रेष्ठ सामाजिक सभ्यता का मानव कल्याणकारी उद्घोष किया गया है। सादर धन्यवाद। आज हम इतना ही पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट श्लोकों की चर्चा हम आगे करेंगे।